cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए A ट्रांसपोज A इक्वल टू I। तो देखिए क्या है, पहले इसका ट्रांसपोज कर लें। A ट्रांसपोज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब वहां पे आप प्रूव करना, आपको A ट्रांसपोज A इक्वल टू I प्रूव करना है। तो ये आपका क्या हो गया, LHS हो गया, और ये आपका क्या है, RHS। ये प्रूव करना। तो LHS में आपका होगा A डैश ट्रांसपोज, जैसा कि आप जानते हैं cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और पुनः A cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। और इनका प्रोडक्ट कर लें। प्रोडक्ट करना जानते हैं आप, R सेम है 2/2 2/2। तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी आपकी क्या होगी, 2/2। cos का cos स्क्वायर अल्फा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा इसमें मल्टीप्लाई आपका, चूंकि रो इसमें जाएगा कॉलम में, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin का sin में प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर। फिर पहला रो इसमें जाएंगे तो sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, इसको लिख दें sin अल्फा cos अल्फा, और फिर माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। इसका प्रोडक्ट sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, और इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका प्लस का माइनस हो जाएगा, सेम वही sin अल्फा cos अल्फा। और फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करते हैं तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ऑर्डर 2/2 आप जानते हैं। इसका वैल्यू 1 0 कैंसिल है ना, 0 1। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, आइडेंटिटी तत्समक है। तो हमारा प्रूव हो गया LHS इक्वल टू क्या है, RHS। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड पार्ट जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, में प्रूव करना आपको A इक्वल टू 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। तो देखते हैं सममित अवयव। तो सममित अवयव के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी आपको दिखाई थी, इस तरह देखेंगे। ये A डैश इक्वल टू क्या हो जाए आपका A, तो A क्या होगा, सममित। मतलब A क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर क्या होना चाहिए सममित के लिए, A डैश इक्वल टू A हो, तब A सममित अवयव होगा। यदि A डैश इक्वल टू A तब A सममित अवयव होगा, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो कर लेते हैं, A डैश ट्रांसपोज कर लें 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3
सारे एलिमेंट का आप चेक कर लें। बिल्कुल 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 बिल्कुल सेम अर्थात हम लिख सकते हैं ए। तो क्या है प्रूव है आपका कि ए क्या है एक समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 के आप सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें आपको केवल यह दिखाना है कि यह एक विषम सममित अवयव है। अर्थात विषम सममित अवयव के लिए हमने आपको बताया था कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए -a होना चाहिए। अगर -a है तो आपका क्या होगा विषम सममित अवयव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर क्वेश्चन नंबर 8 a इक्वल टू 1657 के लिए सत्यापित कीजिए कि लिख देते हैं के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट स्टेप a प्लस a ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। तो देख लें इसको कि यह क्या है एक सममित अवयव है। अगर हम जैसा कि थ्योरम नंबर फर्स्ट को अगर आप देखें तो मैं इसको ही दिखाया था, चेक कर लें। अरे उसी तरह से इसको दिखा देते हैं आपको। a प्लस a ट्रांसपोज है, जैसे मान लीजिए माना b इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज। अब दोनों पक्षों में क्या कर लें ट्रांसपोज कर लें दोनों का a प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होगा क्या a ट्रांसपोज होगा आपका और प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। जैसा कि प्रॉपर्टी में आप पढ़ चुके थे a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू तो b ट्रांसपोज इक्वल टू ए आपका होगा a ट्रांसपोज प्लस a अर्थात ये आपका क्या आ गया से b ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हमने थ्योरम के कारण लिखा जो कि यही थ्योरम हमने प्रूव कर रखा था सममित अवयव के लिए। तो b ट्रांसपोज इक्वल टू b आपका हो गया। अब बस कुछ करना नहीं है, a और a का ट्रांसपोज करके उसको ऐड करके और हम उसी को ही दिखा देंगे कि यह क्या है एक प्रकार का सममित अवयव है। जैसा कि देखते हैं a है तो a का ट्रांसपोज लिख लें 1567। अब इसको ऐड कर लें a प्लस a ट्रांसपोज तो a आपका 1657 और प्लस 1567 और ऐड करते हैं इसको। ऐड करने के बाद 2 11 और ये आपका 7 क्या होगा 14। बिल्कुल। अब ध्यान दें इसको कि इसका हम ट्रांसपोज कर लें। इसको मान लें कि b इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज। अब देखिए इसको a प्लस a ट्रांसपोज ये आपका 2 11 14। अब b ट्रांसपोज कर लें इसका 2 11 और 11 14 बिल्कुल सेम सारे एलिमेंट सेम, उनका जो प्लेस है वो भी सेम। तो ये क्या हो सकता है आपका b अर्थात b इक्वल टू ने क्या रख दिया b इक्वल टू a प्लस a। तो ये क्या प्रूव होता है a प्लस a डैश अर्थात ट्रांसपोज ये क्या है सममित अवयव। चलिए क्वेश्चन नंबर अच्छा सेकंड पार्ट है 8 के सेकंड पार्ट एक विषम सममित अवयव है। तो विषम के लिए वेरी सिंपल इसी टाइप्स में आप क्या करेंगे उसको नेगेटिव की ओर शो कर देंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर 9 a इक्वल टू 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0 और आपको केवल वैल्यू फाइंड करना है। तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज तथा 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसी को आपको फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, a प्लस a ट्रांसपोज करके 1/2 का मल्टीप्लाई कर ले, a माइनस a ट्रांसपोज करके 1/2 का मल्टीप्लाई कर ले। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि एक मैं देख लेता हूं, देखते हैं 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले a ट्रांसपोज लिख लेगा, a का ट्रांसपोज लिखेंगे तो 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और क्या होगा 0। उनको माइनस कर लें, a माइनस a ट्रांसपोज a का है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0 a रहा। अब माइनस को देखें, माइनस करके a ट्रांसपोज 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। माइनस कर लें इसको, 0 0 ही आएगा आपका। a में से a को माइनस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा आपका, क्या होगा 2a हो जाएगा। b जुड़ जाएगा आपका, क्या होगा 2b ही आ जाएगा। माइनस से माइनस a मिलके माइनस 2a, 0 0 ही देगा आपका। c प्लस यानी 2c होगा आपका, माइनस b माइनस 2b माइनस c और माइनस c माइनस 2c और 0 क्या देगा 0। तो देखिए अगर इसका 1/2 कर लिए तो क्या होगा, a माइनस a ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2। और जैसा कि आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट में 2 का क्या है मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 कॉमन लेके लिखेंगे तो 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। ये कैंसिल आउट। तो जब कैंसिल है तो ये देख रहे हैं आप जो सारे एलिमेंट है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c और b c 0। तो हम एक प्रकार से लिख सकते हैं कि a जो a मैट्रिक्स है वही वापस आ जाता है। तो आप आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है आपको प्लस करना, सेकंड पार्ट माइनस करना। तो माइनस वाला हमने कर दिया। प्यारे बच्चों, कल आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन 10, 11 और 12 इतने ही क्वेश्चन हैं और इसको कल मैं लेक्चर में आपके सामने लेकर